गैसेज एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो आज की वीडियो से हमें पता चल रहा होगा कि कौन सी चीज़ हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ह्यूमन के गैसेज एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हमारा था रिस्पायरेशन चैप्टर, ठीक है। अब रिस्पायरेशन चैप्टर में प्लांट के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि भाई प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन का काम कैसे करते हैं, गैसेज एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, वो सारा कुछ इन प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अपना जो है वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड पे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गैस को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे जनरल बॉडी सरफेस हो गया अर्थवर्म का, एयर ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिया होती हैं इंसेक्ट्स में, लंग्स होता है फ्रॉग में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अभी ह्यूमन की जब बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है कि ये नाक से लेकर के एक पतली सी पाइप जाती है। ये पाइप जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आगे जा कर के ये दो पाइप जो है वो फर्दर इस तरीके से और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और ये लास्ट में जो है वो एक गोल गोल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है और ये चारों तरफ से एक बॉक्स में कवर्ड होता है। बॉक्स जो होता है स्पंजी होता है, उसमें कवर्ड होता है, ठीक है। तो यही जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम की कहानी है ह्यूमन बींग्स की, यही जो है ब्रीदिंग की कहानी है ह्यूमन बींग्स की। अब ये जो पाइप्स है, ये जो पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उनके अलग अलग नाम हैं। तो उनके नाम जानने के लिए हमें इस फिगर को बार बार देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ से जो है ये पाइप जो स्टार्ट हुई है, नाक से हम सांस लेते हैं, तो यहाँ से जो पाइप स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है नेज़ल नॉस्ट्रिल्स। ये जो होल बने हुए हैं ना दो, इसी को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। फिर ये जो पोर्शन है नेज़ल पैसेज कहा जाता है, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ पाइप गई है, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। अब ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। ये ट्रैकिया जो है ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया उसने और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उसने यहाँ पे बना लिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है उस पर क्या होता है, गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से ताकि जो है वो कोलैप्स ना हो सके और प्रॉपर एयर पास हो सके। अब ये जो ट्रैकिया जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी उसको कहा जाता है, एक सेकेंड रुकें, हाँ, ये जो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी ना उसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ये जो है ये ब्रोंकाई है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड हो गई है जिसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल। अब ये जो ब्रोंक्यूल है लास्ट में जाकर के एक गोल से स्ट्रक्चर में जाकर के बंद हो जाता है जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। और ये जो है ये डायफ्राम है जो एब्डोमिनल और लंग थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होता है अभी आगे में डिटेल में देखो, गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। तो ये जो है यही बस ह्यूमन की कहानी है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हमें पढ़नी है कि ये जो लैरिंग्स है आगे क्या है। हमारी बॉडी में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स कहा जाता है। जैसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है, बीच में वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। जब एयर पास होती है तो ये जो है यहाँ पे ये वाइब्रेट होता है, यही वोकल कॉर्ड्स जब ये वाइब्रेट होते हैं तो आवाज़ निकल के आती है ना। तो खैर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम आगे हम देख लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़नी होंगी ह्यूमन बींग्स की स्पेशली। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, रूट ऑफ इनहेल्ड एयर यानी कि हवा जो अंदर जा रही है उसका रास्ता क्या है, लंग्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो गोला बना हुआ था उसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे हो रहा है, ब्रीदिंग क्या होती है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। हवा सांस अंदर लेना, सांस बाहर करना, ये ह्यूमन बॉडी है, ये सांस अंदर ले रहा है इनहेल कर रहा है, ठीक है, ये सांस बाहर कर रहा है एक्सहेल कर रहा है। तो यही जो प्रोसेस है यही ब्रीदिंग की प्रोसेस है। बाकी जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो ब्रीदिंग रिस्पायरेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि नेज़ल कैविटी यानी कि ये जो ह्यूमन है, ठीक है, इसके नाक से हम सांस ले रहे हैं तो ये जो नाक वाला रास्ता है और ये जो मुंह वाला रास्ता है, ये जो खाना हम खा रहे हैं मुंह वाला रास्ता, एक ऊपर कैविटी बनी होती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना होता है जिसको तालू कहा जाता है। इस वजह से क्या होता है खाना जो है ऊपर मिक्स नहीं होता और ये पाइप जो है नीचे अलग पाइप जाती है और ये हवा वाले खाने वाली पाइप अलग होती है और हवा वाली पाइप जो है अलग होती है। इस वजह से खाना जो है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक। और जो एयर वाली पाइप होती है वहाँ की जो पाइप रहती है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है एपिग्लॉटिस का, जो खाने को अंदर आने से बंद करता है। तो ये बंद हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो ये वाला सांस वाला जो है वो ढक्कन बंद रहता है ताकि इसमें खाना ना चला जाए। जब इसमें खाना चला जाता है कभी कभी ना तो खांसी वांसी आने लगती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी में जो वॉइस का बॉक्स होता है जिसको मैंने बताया अभी आपको, ये देखें यहाँ पे फिगर में भी बना हुआ है, यही जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, देखें, इसी को कहा जाता है लैरिंग्स। ये वाला जो बॉक्स क्या हो गया, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी को लैरिंग्स कहा जाता है। यही जो लैरिंग्स है ये वॉइस बॉक्स होता है, ठीक। और इसमें बीच में क्या होता है, ऐसे लैरिंग जैसे बना हुआ है ना, इसके बीच में दो
ये लैरिंग्स ऐसे दो वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। जब यहाँ पे हवा अंदर जाती है तो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये बात आपको जानने को यहाँ पे ये मिल गई कि हमारी बॉडी में जो होता है वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। अच्छा, अब एक फ़न फैक्ट पे आप देख लें कि बहुत लार्ज नंबर में क्या होता है, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। अच्छा, एल्वियोलाई क्या था भाई, तो अभी हमने देखा कि नाक वाला जो रास्ता था वो नीचे आया, पाइप ट्रैक किया, जो कि डिवाइड हो गई दो पार्ट में, ब्रोंकाई में। फिर ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया बहुत सारे ब्रांचेज में, और एट लास्ट में क्या हुआ कि एक गोलाकार स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। और ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है वही क्या होता है, आपका एल्वियोलाई होता है। ठीक है, एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिखा हुआ है कि इसके पास टोटल सरफेस एरिया जो होता है 80 मीटर स्क्वायर होता है, 80 मीटर स्क्वायर का। और एल्वियोलाई जो होता है, ये जो एल्वियोलाई, इसके चारों तरफ ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, हम लोग उसमें क्या कहते हैं, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीट करा दिया होगा मैंने, तो वहाँ पे एल्वियोलाई होता है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बता दूँगी कैपिलरीज आखिर क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बस ये एक फैक्ट था आपका, और ये एक कुछ ये भी पॉइंट्स थे, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बाकी नेज़ल कैविटी से रिलेटेड एक दो पॉइंट था जो कि नोट कर लीजिएगा। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में ह्यूमन के आपको 1 2 3 4 5 6 चीज़ें पढ़नी है, जो कि कल की वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और ये फिगर आपको जो है वो NCERT का ये फिगर है, इसको आपको ड्रॉ करना है सेम एज इट इज़, कौन सा पार्ट कहाँ पे, ये सारा कुछ ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, फिर बाकी जो रह गया है एक दिन का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक जो है वो गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।